हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 10th में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर का केस नंबर फर्स्ट, लिक्विड लिक्विड सिस्टम। और बेसिकली आपको पता है कि सॉल्यूशंस चैप्टर जो है अपना यूनिट 2 है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और बुक नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th की ये यूनिट है। अब बात करते हैं अपन कि अपना आज जो टॉपिक है वो क्या है, जिसकी हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। आज की हेडिंग क्या है अपनी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब यहां पे जो वोलेटाइल वर्ड है, अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी इजीली वेपर बन जाए। टॉपिक क्या अपना, वेपर प्रेशर, जो कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। उसके आगे कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब बात करते हैं वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो आज अपन बात करेंगे इसके फर्स्ट केस की, मतलब केस नंबर फर्स्ट क्या है वेपर प्रेशर का, केस नंबर फर्स्ट है अपना लिक्विड लिक्विड सिस्टम। और आप ये बात ध्यान रखना कि वोलेटाइल सॉलिड भी हो सकता है, लाइक कैम्फर जो कि कपूर होता है, वो क्या हो सकता है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अपन बात करते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली। तो अपन बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है अपना, लिक्विड लिक्विड सिस्टम। केस नंबर फर्स्ट है लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब यहां पे लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब क्या है कि अपने पास सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे लिक्विड ही क्या है, सोल्यूट, और लिक्विड ही क्या है, सॉल्वेंट। तो अपन बात करते हैं कि वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वोलेटाइल अपना सॉलिड भी हो सकता है, तो सॉलिड दो टाइप के हो गए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड लाइक NaCl जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, और वोलेटाइल सॉलिड लाइक कैम्फर जो कि इजीली क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। और बात करते हैं इसके बाद अपन कि लिक्विड तो होते ही है वोलेटाइल। तो आज अपन बात करेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो इसमें सॉलिड भी कौन है, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। और बेसिकली आज लिक्विड लिक्विड सिस्टम जो अपन केस पढ़ेंगे, इसमें क्या आएगा, राउट्स लॉ। तो अपन बात करते हैं यहां पे, अपन इसको एकदम इलैबोरेट करके समझते हैं। तो अपने पास एक बीकर है जिसमें क्या है, लिक्विड A। तो अपने पास ये क्या है, बीकर, और बीकर में क्या है, लिक्विड A। और ये बीकर जो है वो क्या है, ऊपर से क्लोज्ड है। और मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब कंपोनेंट A जो प्रेजेंट है इसके अंदर, उसका अपने पास वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर कंपोनेंट का P नोट A। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि जो लिक्विड A है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो होगा वो उसको किससे डिनोट करेंगे, P नोट A से। इजी। अब बात करते हैं अपने पास दूसरा बीकर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, लिक्विड B। तो अपने पास जो बीकर दूसरा है उसमें क्या है, लिक्विड B, और ये बीकर भी क्या है, ऊपर से क्लोज्ड है। अब बात करते हैं इस लिक्विड B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट B, इजीली। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कंपोनेंट A जो है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट A, और लिक्विड B है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट B। अब बात करते हैं यहां पे अपन कि अगर मैं लिक्विड B को लिक्विड A में मिक्स कर दूं। अब एक बात ध्यान रखना कि अपन P नोट B, मतलब B जो कंपोनेंट होता है वो किसको दिखाते हैं, B से अपन दिखाते हैं सोल्यूट को। और बात करते हैं A, जिसको अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सॉल्वेंट को। तो अपन बात करते हैं अगर मैं लिक्विड B मतलब सोल्यूट को मिला दूं लिक्विड A के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, अपने पास एक मिक्सचर बन जाएगा, लिक्विड मिक्सचर। तो मैंने क्या करा, मैंने लिक्विड B को लिक्विड A में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके रिजल्टेंट यहां क्या बनेगा, अपने पास लिक्विड मिक्सचर। अब अपने पास जो ये लिक्विड मिक्सचर है इसमें कंपोनेंट A है, मतलब इसमें सॉल्वेंट है, और इसमें कंपोनेंट B भी है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है। तो अपन बात करते हैं इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर, यहां पे अपने पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्रेजेंट है, और इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर अपने पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट B भी प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं जब मैंने इसको मिक्स करा, मतलब जब दोनों लिक्विड को मैंने मिला दिया, तो वहां पे क्या बन जाएगा, अपने पास लिक्विड मिक्सचर।
और क्योंकि ये वोलेटाइल है तो यहां पे क्या बनेंगी, कुछ वेपर्स बनेगी, और वेपर्स बनेगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास ये जिसके अंदर अपने पास ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ए के वेपर बन जाएंगे जिसको अपन ने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया, और अपने पास बी जो कंपोनेंट है उसके भी अपने पास वेपर्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं तो ऊपर वाला क्या हो गया, गैसियस मिक्सचर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, लिक्विड मिक्सचर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, एक तरह से सोल्यूशन हो गया, क्योंकि जो अपने पास कंपोनेंट बी है वो क्या है, सोल्यूट, और जो कंपोनेंट ए है वो क्या है अपने पास, सॉल्वेंट। तो मैंने जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास ये ऊपर जो प्रेजेंट है ये क्या है, गैसियस मिक्सचर, और ये जो नीचे प्रेजेंट है ये क्या है, लिक्विड मिक्सचर। क्योंकि ये वोलेटाइल है इसलिए क्या बन रहे हैं, इसके वेपर्स बन रहे हैं। अब बात करते हैं जो कंपोनेंट ए प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन को अपन किससे दिखाएंगे, एक्स ए से, इजी। और जो कंपोनेंट बी है मतलब सोल्यूट जो है उसके मोल्स को अपन किससे दिखाएंगे, एन ए से, और उसके मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाएंगे अपन, एक्स बी से। भाई अपन जो सॉल्वेंट है अपने पास ए उसके मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए से, और जो कंपोनेंट बी है मतलब सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन को अपन किससे दिखाएंगे, एक्स बी से। सिंपल। अब बात करते हैं जो गैसेस मिक्सचर है, अपन गैसेस मिक्सचर के मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पता है आपको, वाई ए से। अपन इसको अलग ले रहे हैं, अपन जो अपने पास लिक्विड मिक्सचर है उसके अपन ने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिखा दिए एक्स से और एक्स बी से, और अपने पास जो गैसेस मिक्सचर है उसके अंदर अपन कंपोनेंट ए से जो वेपर्स बनी है उसके मोल्स को दिखाएंगे अपने, उसके मोल फ्रैक्शन को अपन दिखाएंगे वाई ए से, और जो अपने पास कंपोनेंट बी से जो वेपर्स बनी है उसके मोल फ्रैक्शन को अपन दिखाएंगे किससे, वाई बी से। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपन यहां पे जितने अपन ने नोटेशन लिखे हैं उन सबको अपन लिख देते हैं कि यहां पे अपने पास अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जब अपने पास लिक्विड ए था मतलब जो सॉल्वेंट था उसके जब वेपर्स बन रहे थे तो अपन ने उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में लिखा था पी नोट ए। वो जो लिक्विड बी था मतलब जो सोल्यूट था उसके अपन ने वेपर जो बन रहे थे तो वो उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट के वेपर बन रहे थे। मतलब अपन देखते हैं यहां पे कि वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी का प्योर स्टेट में क्या होगा, पी नोट बी। अब अपन ने जब इसको मिक्स कर दिया मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया, जब अपन ने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया जब क्या हुआ, यहां पे ए के वेपर जो बनने लग गए और बी जो कंपोनेंट था उसके भी वेपर बनने लग गए। मतलब अब यहां पे क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। मतलब अब यहां पे प्योर कंपोनेंट ए के वेपर्स नहीं बन रहे और प्योर कंपोनेंट बी के वेपर्स नहीं बन रहे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे अब जो वेपर प्रेशर था उस कंपोनेंट का मतलब ए का वेपर प्रेशर अब वो क्या हो गया, पार्शियल हो गया। मतलब पहले जो प्योर था अब वो क्या हो गया, पार्शियल। तो अब जो इस मिक्सचर के अंदर लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो वेपर्स बनेगी उसका वेपर प्रेशर लिखूंगा मैं, उसको बोलूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसको अपन दिखाएंगे पी डैश ए से। और अपन बात करते हैं कंपोनेंट बी की। अब कंपोनेंट बी के इसके अंदर मोल्स प्रेजेंट है, मतलब अब जो कंपोनेंट बी के वेपर्स बनेंगे अब वो प्योर स्टेट में नहीं है, अब वहां पे लिक्विड जो ए था वो भी क्या हो गया, मिक्स हो गया। मतलब अब यहां पे जो अपने पास बी कंपोनेंट है अब उसके वेपर्स बनेंगे तो अपन उसका वेपर प्रेशर अब ये क्या हो गया, पार्शियल हो गया, प्योर स्टेट में नहीं है इसलिए क्या हो गया, पार्शियल हो गया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं अपने पास यहां पे एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर। वाई ए एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन गैसेस मिक्सचर। पी नोट ए एंड पी नोट बी क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब पी डैश ए इसको लिखना बहुत जरूरी है, पी डैश ए और पी डैश बी जो है वो क्या है, पार्शियल। अब पूरा नहीं है, प्योर नहीं है, मतलब क्या हो गया, पार्शियल। अब यहां पे जो कंपोनेंट ए की वेपर्स बन रही है वो पूरी तरह से इस बीकर के अंदर केवल कंपोनेंट ए की वेपर्स नहीं बन रही, इसके अंदर बी की वेपर्स भी है। मतलब अब वो ए कंपोनेंट क्या हो गया, पार्शियल प्रेजेंट है इस बीकर के अंदर। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि पी डैश ए और पी डैश बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ना कि वेपर प्रेशर।
तो अपन बात करते हैं पी डैश ए और पी डैश बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, जो कि अपने को कहां मिला, सॉल्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं अपन यहां से क्या जनरेट होता है, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ बोलता क्या है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट at constant temperature is directly proportional to the mole fraction of that component। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं एक सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स या इन ए सॉल्यूशन, अपन क्या बोल सकते हैं, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कि इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसकी, राउल्ट्स लॉ की। अब इसको समझते हैं अपन कि राउल्ट्स लॉ बोलता क्या है। राउल्ट्स लॉ सिंपल सा ये बोलता है कि अपने पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर प्रेजेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब मैं इसको फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन अपने पास प्रोपोर्शनलिटी के बाद आया, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट ही कौन होगा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के अंदर। अब सिंपल सी बात क्या है भाई, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, मतलब पी डैश ए, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो क्या आएगा, यहां पे कांस्टेंट आएगा। चलो मैंने कांस्टेंट को मान लिया, क्या, के मान लिया, तो के इंटू एक्स ए, और पी डैश बी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स बी। सिमिलरली अब यहां पे जो कांस्टेंट आया मैंने इसको के मान लिया। अब अपन के की वैल्यू निकालते हैं, तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, फाइंड के। सिंपल, क्या करना है अपने को, फाइंड के। व्हाट इज के, लेट अस कंसीडर प्योर ए। अपन ने प्योर कंपोनेंट ए कंसीडर कर लिया, मतलब उसके अंदर यहां पे अपने पास बी जो है कंपोनेंट वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। अपने पास क्या प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। अगर प्योर ए प्रेजेंट है तो अपने पास बी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर बी का नामो निशान नहीं है मतलब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी क्या होगा, जीरो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, चलो निकालते हैं अपन। अपने को क्या पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है, 0। अपन ने मान लिया, कंसिडर करा कि अपने पास प्योर ए प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या होगा, 0। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 0 है तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, तो अपन यहां से देख सकते हैं कि अपने पास फ्रॉम दिस इक्वेशन पी डैश ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1। तो अपन क्या जानते हैं, एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, तो अपने पास पी डैश ए की वैल्यू क्या आ गई, के। अब यहां पे पी डैश ए की वैल्यू के आ गई। अपने को क्या देखना है कि यहां पे प्योर ए प्रेजेंट है, तो प्योर ए में वेपर प्रेशर कितना होता है, प्योर ए में वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नोट ए। तो मैं क्या जानता हूं कि यहां पे प्योर ए अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए क्या आएगा अपने पास, पी नोट ए। हेंस के इज इक्वल्स टू पी नोट ए। अब यहां पे अपने पास के की वैल्यू क्या आ गई, पी नोट ए। सिमिलरली यहां पे अपने पास दूसरे वाले के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नोट बी, जो अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर से समझते हैं इस कंसेप्ट को। अपन ने क्या करा था, सिंपली अपन ने क्या करा था, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मान लिया के।
अब अपने को निकालना है के, तो फाइंड के। अब मैंने क्या माना, अपन ने प्योर ए मान लिया, प्योर ए मान लिया तो उसके अंदर अगर प्योर ए ही प्रेजेंट है तो वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 0। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो गया, 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया, मैंने यहाँ पे ये ए 1 की वैल्यू मतलब एक्स ए की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो पी डैश ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, के। अगर पी डैश ए की वैल्यू के निकल के आ गई, अब अपने क्या कंसीडर किया था, अपने पास प्योर ए प्रेजेंट है। अगर प्योर ए प्रेजेंट है अपने पास तो अपन क्या जानते हैं कि प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नोट ए। प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नोट ए। इसीलिए के की वैल्यू क्या आ गई, पी नोट ए। अब बात करते हैं सिमिलरली इस के की वैल्यू क्या जाएगी यहां पे, पी नोट बी। तो अपन क्या जानते हैं कि पी डैश ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए एंड पी डैश बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी। समझ में आया आपको? यही क्या है, राउल्ट्स लॉ। सिंपल, यही क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो भाई राउल्ट्स लॉ का नटशेल क्या हुआ, राउल्ट्स लॉ सिंपल सी ब्रीफ के अंदर क्या बोलता है कि अगर अपने पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसके अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सिंपल सा ये क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ। अब बात करते हैं अपन यहां पे कि अपने को निकालना है अपने पास, अब अपन निकालेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएस या पीटी बोल सकता हूं, पी टोटल, या क्या बोल सकता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सिंपल। अब बात करते हैं यहां पे अपन कि अपने पास जो पीटी आया, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल कंपोनेंट मिला के जो आया वो क्या आया अपने पास यहां से। अब पी डैश ए, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट पी डैश ए इज नथिंग बट पी नोट ए एक्स ए। तो अपन क्या जानते हैं, पी डैश ए की वैल्यू क्या होगी, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी डैश बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी। तो अपन ने इजीली लिख दिया। अब अपन देखते हैं यहां पे, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहां पे अपने पास, 1 माइनस एक्स ए। सिंपल। अब बात करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स बी इन दिस इक्वेशन, तो अपने को क्या मिलेगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी की वैल्यू मैंने यहां रख दी। ये जो एक्स बी की वैल्यू निकाली अपन ने, इसको अपन ने ऊपर रख दिया, तो क्या है अपने पास निकल के 1 माइनस एक्स ए। अब मैंने क्या करा, यहां पे इसको ब्रैकेट को खोल दिया, मतलब पी टोटल क्या निकल के आया अपने पास, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। सिंपल। अब मैंने पी नोट बी को आगे ले लिया, मतलब पी टी इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, पी टी इक्वल्स टू आया निकल के अपने पास पी नोट बी। और अगर मैं यहां से एक्स ए कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, पी नोट बी आगे लिया है, मैं एक्स मैंने ले लिया कॉमन, तो अब ये क्या निकल के आया अपने पास, पी नोट ए, एक्स से कॉमन लिया तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी।